भगवान श्री राम जी के विवाह का मुहूर्त खोज किए और खोजने पर जब निर्धारित हुआ इस मुहूर्त में इस तिथि को, इस दिन को विवाह होना चाहिए, देवर्षि नारद जी महाराज उस लगन पत्रिका को लेकर के श्री जनक जी के हाथ में दिए। और जब जनक जी के सभा में यह पत्र पढ़ा गया और फिर जनकपुर के ज्योतिषियों ने जो मुहूर्त निकाला है दोनों को मिलाया गया, दोनों एक मालूम हुआ। यह सुनकर के सब लोग कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी जी भी विधाता ही हैं। इसके बाद जनकपुर के जो ज्योतिषाचार्य हैं, विद्वान वृंद, उन लोगों ने शुभ मुहूर्त देख करके गोधूली बेला के समय में परीक्षण कराने के लिए द्वार पर वर की पूजा कराने के लिए महाराजा श्री जनक जी से कहा, धेनु धोरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहेओ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल, जानि सगुन अनुकूल। सकल सुमंगल मूल विमल धेनु धूरी बेला अनुकूल सगुन जानी विप्रन विदेह सन कहेउ। समस्त सुंदर मंगलों के मूल, विमल माने स्वच्छ निर्मल, गोधूली बेला को देख करके, बेला माने समय, गोधूली का समय देख करके तथा अनुकूल सगुन जान करके विप्रन माने ब्राह्मणों ने महाराजा श्री विदेह जी से कहा कि राजन, यह सुंदर शुभ मुहूर्त है, लगन का दिन स्थूल है, लेकिन जो मुहूर्त होता है वह सूक्ष्म होता है। ऐसा लगता है कि आज गोधूली बेला देर तक ठहर गई। गोधूली बेला वह है जब भगवान सूर्य अस्त होने वाले होते हैं, पश्चिम दिशा में आकाश लाल हो जाता है, सूर्य अस्ताचल की ओर चलते हैं और गौएं वन से चर करके घर की ओर वापस लौटती हैं। यही है गोधूली बेला।
जब वन से गौ घर की ओर लौट रही हैं, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, यह गोधूली बेला है। और यह गोधूली बेला फलित ज्योतिष के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। इस समय में शुभ कार्य करने से शुभ ही शुभ प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य उदय का काल होता है, सूर्य अस्त का काल होता है, और मध्याह्न काल जब सूर्य आकाश के मध्य में हो तो ये तीनों समय विशेष शुभ माना जाता है। सूर्य जब मध्य आकाश में हो तब भी शुभ है, सूर्य जब उदित हो रहे हो तब भी शुभ है, और सूर्य जब अस्त हो रहे हो तब भी शुभ है। तो संध्या का जो समय है ये गोधूली बेला का समय है। रात्रि स्त्रीवाचक है, दिन पुरुषवाचक है। सूर्य अस्ताचल की ओर चलते हैं, मानो रात्रि से मिलने चलते हैं। वैसे ही दुल्हा वर कन्या से दुल्हन से मिलने के लिए चलते हैं। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जब सूर्य अस्ताचल की ओर चलते हैं तब वर कन्या के द्वार पर पहुंचते हैं और वहीं पर उनकी पूजा होती है। इसी को परिछन कहते हैं। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। सब कुछ अनुकूल है। ज्योतिषियों ने कहा महाराज परिछन वाला कार्य प्रारंभ होना चाहिए। अभी आपने सुना कि धेनु धूरी बेला वह समय है। यदि कोई और जोग लगन आदि ग्रह आदि जोग लगन ग्रह आदि साथ न दे रहे हो, फिर भी गोधूली बेला में किया हुआ कार्य शुभ ही होता है। इसलिए कहा धेनु धूरी बेला विमला, उपरोहित ही कहे नर नाहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा, अब विलंब कर कारण काहा। ब्राह्मणों ने ज्योतिषियों ने महाराज से कहा और महाराज ने श्री उपरोहित जी से कहा। उपरोहित ही कहे नरनाहा। नरनाहा महाराजा श्री जनक जी ने अपने श्री उपरोहित जी से कहा, अब विलंब कर कारण का। अब विलंब करने का क्या कारण है? अब देरी करने का क्या कारण है? अर्थात विवाह का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो श्री उपरोहित श्री सतानंद जी महाराज हैं। श्री सतानंद जी ने महाराजा श्री जनक जी से कहा, राजन
अभी प्रारंभ हो रहा है। सतानंद तब सचिव बोलाए, सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए, मंगल सकल साजी सब लाए, सतानंद तब सचिव बोलाए। तब श्री सतानंद जी सचिव मंत्री जी को बुलाए। मंगल सकल साजी सब ले आए। मंत्री जी सकल मंगल सब साजी ले आए। मंत्री जी समस्त मंगल सजाकर के ले आए। मंगल सकल साजी सब ले आए में हरद दूब दधि पल्लव फूला, हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। ये सब सजा कर के ले आए। श्री सतानंद जी महाराज बड़े आनंदित हैं। तुरंत विवाह के कार्य में संलग्न हो गए। शंख निशान पनब बहु बाजे, शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, शंख निशान पनब बहु बाजे। बहुत से शंख, निशान माने नगाड़े, पन माने ढोल बज रहे हैं। शंख नगाड़े पन माने ढोल बज रहे हैं। मंगल कलश सगुन शुभ साजे, मांगलिक कलश और शुभ सगुन सजाए गए हैं। मांगलिक कलश और शुभ सगुन सजाए गए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। मांगलिक बाजे बज रहे हैं। सुंदर कलश सजाए गए हैं। सोने का कलश है, उसमें सुंदर पवित्र जल भरा हुआ है। आम के पल्लव है, ऊपर दीपक है। शुभ सगुन सजाए गए हैं, जैसे सबत्स गौ हैं तथा जैसे कि सघट सबाल श्रेष्ठ नारी हैं और हाथ में पुस्तक लिए हुए ब्रह्मचारी लोग हैं। ये शुभ सगुन सजाए गए। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता, करहि वेद धुनि
विप्र पुनीता। सुभग माने सुंदर, सुवासिनी। सुवासिनी अर्थात सुहागिन, वह स्त्री जो सुंदर श्रृंगारों से समलंकृत हैं, सुहागिन हैं, गीत गा रही हैं। करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। पुनीता माने पावन, पवित्र ब्राह्मण पवित्रता के साथ वेद पाठ कर रहे हैं, वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, वेद उच्चारण कर रहे हैं। मांगलिक कार्य में जितना महत्व है वेद पाठ का, उतना ही महत्व है सुवासिनी द्वारा गीत का। जो सुहागिन स्त्री है, जो विवाहिता हैं, सुहागिन हैं, उनके द्वारा मंगल गायन और ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ, दोनों का बराबर महात्म्य है। ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं, सुहासिनी मंगल गीत गाती हैं। लेन चले सादर यही भांति, लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती, गए जहाँ जनवास बराती, लेन चले सादर यही भांति। यही भांति सादर लेन चले। यही भांति माने इसी प्रकार से, सादर माने आदर पूर्वक लेने के लिए चल दिए। जहां जनवासे में बाराती है वहां पहुंच गए सब। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बाराती। इसी प्रकार से बड़े आदर के साथ लेने के लिए चले। जनवासे में जहां बाराती है वहां पहुंच गए। कौशलपति कर देखी समाजू, कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजो, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजो, कौशलपति कर देख समाजो। कौशलपति कर देख समाजो। कौशलपति श्री कौशलेश अवधेश जी महाराज के समाज को जब सबने देखा तो तिन्हि सुर राजू अति लघु लाग, तिन्हि उन लोगों को, सुर राजू माने देव राजेंद्र का समाज, अति लघु लाग, अति लघु लाग माने अत्यंत तुच्छ लगने लगा, अत्यंत छोटा लगने लगा। कौशलपति कर देख समाजू, श्री अवधेश जी का समाज है, अद्भुत समाज है। सुख समाज नहीं जाहि बखानी, सुख समाज नहीं जाहि बखानी, देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश,
वह शोभा समाज सुखा कहत न बनई खगेश। तो कौशलपति कर देखि समाजु अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। प्रश्न ये उठता है कि पहले गोस्वामी जी ने ये कहा है कि सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुरगुरु संग पुरंदर जैसे। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे सुरगुरु संग पुरंदर जैसे। वहां पर समता दिखाई गई है और यहां पर कहते हैं कि अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि स्वरूप की समानता तो है, स्वरूप की समानता है। जैसे देवराज इंद्र का शरीर दिव्य है वैसे श्री चक्रवर्ती जी का शरीर दिव्य है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक तक जाया करते हैं, दिव्य हैं। लेकिन जहां तक वैभव की बात रही तो वैभव में इंद्र का वैभव कम है। जनकपुर के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक सुरनायक मोहा। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोक की सुरनायक मोहा। वैसे श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के समाज को देखने से जिन लोगों ने देवराज इंद्र के समाज को सुना है उनको देवराज इंद्र का समाज बहुत छोटा महसूस हुआ। भयउ समय अवधारिये पाऊं यह सुनि परा निशा नहीं घाओ। भयउ समय अब धारिये पाऊं यह सुनि परा निशा नहीं घाओ। भयउ समय अवधार्य पाऊं। भयउ समय अर्थात महाराजा श्री चक्रवर्ती जी से निवेदन किया गया कि महाराज विवाह का शुभ समय आ गया है, इसलिए कृपा करके आप पधारिए। भयउ समय अब धारिये पाऊं। अब पांव धारिये माने पधारिये। यह सुन परा निशान नहीं घाऊ। यह सुनते ही निशान ही घाव परा। निशान ही अर्थात नगाड़े पर चोट पड़ा, नगाड़े बजाए गए। यह सुन परा निशान ही घाव। जैसे ही सुना वैसे ही खुशी के मारे प्रसन्नता के साथ नगाड़े जोर से बजाने लगे। मंगल उत्सव में बाजा बजना चाहिए। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजाबहु बाजा। तो यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। गुरु ही पोछ करी कुल विधि राजा।
गुरु ही पूछि करी कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा चले संग मुनि साधु समाजा गुरु ही पूछि करी कुल विधि राजा गुरु ही पूछि करी कुल विधि राजा। गुरु ही पूछी अर्थात श्री गुरु जी से पूछ करके और कुल विधि करी। कुल विधि माने कुलाचार करके, कुल के जो आचार है, कुल की जो रीति है उसको पूरा करके राजा महाराजा श्री चक्रवर्ती जी गुरु जी से पूछ करके और कुल की रीति करके, कुल विधि करके महाराज चले हैं संग मुनि साधु समाजा। संग में मुनि है और साधु समाज। मुनि और साधु दोनों पर्यायवाची है, फिर भी साधु से जो विरक्त हैं ऐसे विरक्त महापुरुष लोग। आगे कहा जाएगा साधु समाज संग महिदेवा, साधु समाज संग महिदेवा जनु तनु धरे करहि सुर सेवा। जनवासे से सब वाहनों पर प्रस्थान कर रहे हैं, सवारी पर चल रहे हैं, क्योंकि जनवासे से राजमहल कुछ दूरी है। जनवासे से राजमहल की कुछ दूरी है, तो जनवासे से सब सवारियों पर वाहनों पर चल रहे हैं। आगे वर्णन किया जाएगा। राजकुंवर बरबाजी दिखावे, जही बरबाजी राम असवारा, स्पष्ट वर्णन है। चले संग मुनि साधु समाजा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के साथ में मुनि और साधु हैं। महाराज साधु के साथ मुनि के साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी साधु और मुनि की सेवा में अनुरक्त रहने वाले हैं, साधु मुनि के प्रेमी हैं। भाग्य विभव अवधेश कर, भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि लगे सराहन, सहस मुख जानी जन्म निज बादी, जानी जन्म निज बादी। ब्रह्मादि देव श्री अवधेश जी का भाग्य और वैभव को देख करके अपने अपने जन्म को बादी माने व्यर्थ जान करके सहस मुख सराहन लगे। सहस मुख माने हजारों मुख से, मानो हजारों मुख से प्रशंसा करने लगे। आप कहेंगे मुख तो एक ही है, मानो ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी के 5 मुख है। तो यहां पर सहस मुख कहने का भाव क्या है? इसका उत्तर यह है कि एक मुख से ही
इतने उत्साह पूर्वक कहने लगे कि मानो हजारों मुख से कह रहे हो। जैसे बंदौ खल जस शेष सरोसा, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। तो लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। श्री अवधेश जी का भाग्य ये है कि ब्रह्मचार रूप में इनके पुत्र बने हैं। ब्रह्मचार रूप में इनके पुत्र बने हैं और साधु समाज इनके साथ रहते, ये सबसे बड़ा भाग्य है। जिनके जीवन में भगवान और संत प्राप्त हो जाए, संत मिल जाए, भगवान मिल जाए, यह उनका सबसे बड़ा सौभाग्य है। और विभव, विभव माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के संदर्भ में तो कहना ही क्या है। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कह आई, उमगी अवध अम्बुधि कह आई। तो यह है इनका विभव माने वैभव। 14 भुवन से धन संपत्ति नदी रूप में अयोध्या जी में आ रही है। 14 भुवन भारी पर्वत है, जिस पर्वत पर पुण्य रूपी मेघ जल बरस रहे हैं, सुख रूपी संपत्ति रूपी जल बरसा रहे हैं, पुण्य रूपी मेघ, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुंदर नदी बन करके अयोध्या जी में आ रही हैं। अयोध्या जी सागरवत हैं। यह है वैभव। ब्रह्मादि देवताओं को महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के भाग्य और वैभव को देख करके ईर्ष्या होने लगी कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। भाग्य इसको कहते हैं, भगवान बेटा बन जाए, साधु साथ में हो। वैभव, हा, इतना वैभव, अपार वैभव, वैभव कोई कमी नहीं, कोई सीमा नहीं। हम भले ही देवता बनाए गए, स्वर्ग के रहने वाले बनाए गए, लेकिन हमारे स्वर्ग में यह सुख नहीं है। इस भाग्य और वैभव के सामने हमारा भाग्य और वैभव सब धिक्कार योग्य है। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे।
और हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रथ प्रभु भगति विसारी। हम भक्ति से रहित हैं, भक्ति भुला दिए हैं स्वार्थ पारायण होने से। तो जानी जन्म निज बादी, सोचते कि हम देवताओं का जन्म व्यर्थ गया। ध्यान दीजिएगा, यदि भगवान और संत मिल जाए तो फिर देवता भी प्रशंसा करते हैं और देवता भी नतमस्तक होते हैं। उनको लगता है कि इन्हीं का जीवन सार्थक है। धन्य हुआ। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। सुरन सुमंगल अवसर जाना, सुरन देवताओं ने सुंदर मंगलमय अवसर जाना। देवताओं ने सुंदर मंगलमय अवसर जाना। निशाना बजाई सुमन बरसही, निशाना बजाई माने नगाड़े बजा करके सुमन बरसही, सुमन माने फूल बरसा रहे हैं। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसही सुमन बजाई निशाना। देवताओं ने सुंदर मंगलमय अवसर जाना है, फिर तो नगाड़े बजा करके फूल बरसा रहे हैं। देवता लोग मंगलमय अवसर के जनैया हैं, वे जान जाते हैं। सो अवसर विरंची जब जाना, सुनु खगेश तही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़े विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। ये सब अवसर के जनैया हैं। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा। चढ़े विमाननि नाना जूथा, चढ़े विमाननि नाना जूथा। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा। श्री शंकर जी श्री ब्रह्मा आदि विबुध माने देवताओं के, बरूथा माने झुंड समूह। श्री शंकर जी श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के झुंड समूह। 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है। ये सब देवताओं के समूह है अलग अलग। 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है। ये सभी देवताओं के समूह। नाना जूथा, नाना जूथा माने अनेक, जूथा माने टोली बना करके, एक एक विमान में एक एक टोली बना करके विमान पर आरूढ़ हो गए।
चढ़े विमानन ही नाना जूथा। नाना जूथा माने अनेक टोलियां, अनेक जत्था, अनेक झुंड अलग अलग विमान पर आरूढ़ हुए, विमान पर चढ़ गए। प्रेम पुलकितन हृदय उछाहु, प्रेम पुलकितन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु, चले बिलोकन राम बियाहु, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। प्रेम में तन पुलकित है, प्रेम में तन पुलकित है, शरीर रोमांचित है, हृदय उछाहु और हृदय में उत्साह भरा है। राम बियाहु बिलोकन चले, श्री राम जी का विवाह बिलोकन चले अर्थात देखने के लिए चले। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। शरीर प्रेम में पुलकित है, हृदय में उत्साह भरा है। भगवान श्री राम जी के विवाह देखने के लिए चले। क्यों? कहा श्री राम विवाह देखने से जीवन में शुभ मंगल प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। उपवीत उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम, गावहीं सुनहि तिनकह सदा उत्साह, मंगलायतन राम जस। सुख प्राप्त होगा। और जब भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो जाएगा तभी तो हम देवताओं का कष्ट हरण होगा। इसलिए प्रेम पुलकितन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, जनकपुर को देख करके सुर अनुरागे, सुर देवता अनुरक्त हो गए। निज निज लोक सबहि लघु लागे,
निज निज लोक सब ही लघु लागे। निज निज अर्थात अपना अपना लोक सभी को लघु लगने लगा, छोटा लगने लगा। देखी जनकपुर सुर अनुरागे। देवता लोग जनकपुर को देख करके अनुराग में भर गए, बड़े प्रेम से जनकपुर को देख रहे हैं और जनकपुर को देख करके अपने लोक से तुलना कर रहे हैं। तो सभी को अपना अपना लोक छोटा लग रहा है। अरे भैया जनकपुर ही अच्छा है, कहने के लिए हमें स्वर्ग दिया गया, वहां तो कुछ नहीं, यही सब कुछ है। ये देवताओं में मत्सर होता है। जब किसी को देखते हैं तो पहले अपने से तुलना करते हैं। यदि हमसे कम है तब तो ठीक है, और हमसे ज्यादा है तो उनको जलन होने लगती है। बताओ हमसे ज्यादा कैसे इनको मिल गया। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी न सकहीं पराई विभूति। देखी न सकहीं पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी न सकहीं पराई विभूति। निज निज लोक सब ही लघु लागे। चितबहि चकित विचित्र बिताना। चितबहि चकित विचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना। रचना सकल अलौकिक नाना। चितवहि चकित विचित्र बिताना। विचित्र बिताना चकित चितवहि। विचित्र बिताना माने मंडप को, चकित माने चौकन्ने होकर के, चितवहि माने देख रहे हैं। रचना सकल अलौकिक नाना। सकल रचना नाना, सकल रचना अलौकिक। देवलोक से जनकपुर विशेष है और जनकपुर से जनकपुर के मंडप विशेष हैं। इसलिए सब चकित होकर के, चौकन्ने होकर के विचित्र बिताना, विचित्र मंडप को देखने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना। समस्त अनेक रचनाएं अलौकिक हैं। अर्थात जो भी यहाँ रचना मंडप में की गई है वह लोक की रचना नहीं है। गोस्वामी जी ने रचना काल में कहा कि हरित मनिन के पत्र फल। हरित मनिन के पत्र फल पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्रति मन बिरंची कर भूल। मन बिरंची कर भूल। नगर नारी नर रूप निधाना। नगर नारी नर रूप निधाना। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। नगर नारी नर रूप निधाना।
ध्याना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। नगर के नारी नर रूप के निधान है, नगर के नारी नर रूप के निधान है। सुघर, सुघर माने सब बड़े सुंदर हैं। सुघर का मतलब शारीरिक दृष्टि से सभी बड़े सुंदर हैं, अर्थात शरीर के सभी अंग जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। सुघर माने सुंदर, अर्थात सुडौल। सुडौल अर्थात जो अंग जैसा होना चाहिए, कान है, नाक है, भौं है, नासिका है, भाल है, कपोल है, ठोड़ी है, वक्षस्थल है, भुजाएं हैं, अंगुलियां हैं, पांव है, ये सभी जो अंग जैसा होना चाहिए वैसा है, इसलिए कहा सुडौल। सुघर माने सुडौल है, अर्थात सब अंग सुडौल है। सुधर्म, सुधर्म माने सुंदर धर्म पारायण है। सुशील माने सुंदर शीलवान है। और सुजाना माने चतुर है। सुजाना माने चतुर है, सब सुजान है। सुघर सुधर्म सुशील सुजाना, तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनो विधु उजियारी। भये नखत जनो विधु उजियारी, तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनो विधु उजियारी। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विधु उजियारी। तिन्हि देखी अर्थात उन्हें देख करके, जनकपुर के नर नारियों को देख करके सब सुर और सब सुर नारी, जनकपुर के पुरुषों को देख करके सब देवता और जनकपुर की नारियों को देख करके सभी देवियां। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। जनु विधु उजियारी नखत भय, जनु मानो चंद्रमा के उजाला में, चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के उदित होने पर, नखत माने नक्षत्र हो गए हो, तारे हो गए हो, अर्थात सब फीके पड़ गए, श्रीहीन दिखने लगे। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी। चंद्रमा में 5 गुण हैं, यहां जनकपुर वासियों में 5 गुण हैं। स्वामी जी ने कहा रूप निधाना, सुघर, सुधर्म, सुशील और सुजाना, ये जनकपुर वासियों में गुण है। चंद्रमा राजस्व यज्ञ किए हैं। कवितावली उत्तरकांड 43 में गोस्वामी जी ने लिखा कि सोम से शील
चंद्रमा शीलवान है। चंद्रमा द्विजराज है। भूप भरत मुनि सहित समाजु गे जहां विबुध कुमुद द्विजराज। तो तिनाही देख सब सुर सुर नारी भय नखत जनु विधु जियारी। देवता और देवियां जनकपुर वासियों के सामने तारेगन के समान फीके पड़ गए और सब तो फीके पड़ गए, लेकिन ब्रह्मा जी को भारी आश्चर्य हुआ। विधि ही भयऊ आचरज बिसेखी। विधि ही भयऊ आचरज बिसेखी। निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कछु कतहु न देखी। विधि भयऊ आचरज बिसेखी। विधि बिसेखी आचरज भयऊ। क्यों? इसलिए कि निज करनी कछु कतहु न देखी। अपनी करनी में से कुछ भी कहीं भी ब्रह्मा जी को नहीं दिखाई पड़ा। अपनी करनी कुछ भी कहीं नहीं दिखी। अब जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो श्री ब्रह्मा जी का चलना बंद हो गया। शिव समझाए देव सब जनिया चरज भुलाऊ। हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर विबाहु। सिय रघुबीर विबाहु। भगवान शिव समझा रहे हैं। इनके समझाने पर मोह समाप्त होता है ब्रह्मा जी का। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।